सीरियल वसुधा के अपकमिंग ट्रैक में अब तो देव और वसुधा की मुश्किलें और भी बढ़ चुकी हैं। करिश्मा और सारिका ने जो योजना बनाई थी कि देव को इस तरह से फंसाया जाए कि वह मासा की नजरों में पूरी तरह गिर जाए, वो अब पूरी तरह से सफल होती दिख रही है। इस बार विलेन का प्लान काम कर गया और मासा का देव पर गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जैसे ही देव घर आता है, मासा उसे जोरदार फटकार लगाती है, यहां तक कि थप्पड़ भी मारती है। गुस्से में वह देव से यहां तक कहती है कि तू इतना गिरा हुआ इंसान है कि तुझ में सच्चाई नाम की कोई चीज नहीं बची है, ऐसे इंसान को इस घर में रहने का कोई हक नहीं। मासा के इन शब्दों ने साफ कर दिया कि वह अब देव को इस घर से निकाल देना चाहती है। यह सुनकर देव पूरी तरह टूट जाता है। अब यह सवाल उठता है कि क्या वसुधा और देव को पहले ही चंद्रिका को सच बता देना चाहिए था? अगर आपको ऐसा लगता है कि उन्हें ऐसा करना चाहिए था, तो लाइक करके अपनी सहमति जरूर जाहिर करें और कमेंट में अपनी राय बताएं, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। अब वसुधा की भी मुश्किलें कम नहीं होंगी, क्योंकि उसके पिता हनुमंत भी उस पर भड़के हुए हैं। हनुमंत वसुधा को जमकर फटकारते हैं और यहां तक कि थप्पड़ भी मारते हैं। वहीं वसुधा चंद्रिका से नजरें मिलाने की भी हिम्मत नहीं कर पा रही, क्योंकि सिर्फ देव ही नहीं, बल्कि वसुधा ने भी चंद्रिका के साथ बड़ा धोखा किया है। चंद्रिका को इस समय सबसे ज्यादा धोखा लग रहा है। एक तरफ बेटे ने उसे धोखा दिया और दूसरी तरफ वसुधा, जिस पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया था, वह भी छल कर गई। यह सब सहना चंद्रिका के लिए बेहद मुश्किल हो रहा है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि चंद्रिका के इस फैसले का विरोध करने के लिए पूरी फैमिली सामने आ जाती है। वसुधा देव के लिए चंद्रिका से भीख मांगती दिखेगी और कहेगी, प्लीज देव सर के साथ ऐसा मत करिए, ये सब मेरी गलती है। बट देव वसुधा को बचाने के लिए आगे आएगा और कहेगा कि वसुधा की इसमें कोई गलती नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, सारिका का भी असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। और जब सच सामने आएगा, तो देव और वसुधा खुद को निर्दोष साबित करने में कामयाब हो जाएंगे। सो दोस्तों, आगे की कहानी में और भी कई रोचक मोड़ आएंगे। यदि आप भी वसुधा के लिए एक्साइटेड हैं, तो एक लाइक जरूर करिए और हमें बताइए कि आप क्या सोचते हैं।